सो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुंदन है एंड आप देख रहे हो थिंक डिफरेंट। तो देखो, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फार्मूला क्रिएशन कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखो गाइस, फार्मूला क्रिएशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एक्सेल में। एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि फार्मूला क्रिएशन क्या होता है तो तुम ये मान के चलो कि तुमने एक्सेल में कुछ सीखा ही नहीं है। देखो गाइस, ज़्यादातर जो एक्सेल में जो काम होता है गाइस, वो फार्मूला क्रिएशन के ऊपर ही होता है। कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी XYZ कंपनी ले लो, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें इस टास्क को ऐसे सॉल्व करना है तो उस केस में कोई फंक्शन यूज़ नहीं होगा। उस केस में फार्मूला क्रिएशन ही हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड इसलिए फार्मूला क्रिएशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल में एंड हम इसे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई क्या करो, वहाँ जाके फॉलो कर लेना। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तुम मुझे वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, तो गैस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो गैस, ये वीडियो हमारी पार्ट 1 होने वाला है। एंड अगर आपको ये पार्ट 1 वीडियो पसंद आया तो आप मुझे पार्ट 2 के लिए भी बोल सकते हो, मैं पार्ट 2 वीडियो ले आऊँगा। ओके, नाउ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं कि करना क्या, हमें कैसे फॉर्मुलेशन करना क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मिनट, सारे कैपिटल में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें क्रिएट करना है रैंडम टेक्स्ट। ओके, A to Z से लेके ए से लेके Z तक। ठीक है, तो हम इस केस में हम कैसे करेंगे इसे। ठीक है, क्योंकि एक्सेल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो कि आपको ए से लेकर Z तक कोई एक टेक्स्ट ला के देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे हम दो फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले हम रैंड बिट में लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चार लगाएंगे। तो अगर तुम्हें नहीं पता कि ये चार फंक्शन एंड रैंड बिटिंग फंक्शन क्या होता है तो पहले हम इसे ही समझ लेते हैं। ओके, रैंड बिटिंग फंक्शन का एक्सेल में आपको एक रैंडम नंबर देगा। मतलब कि आपको जो नंबर चाहिए अपने हिसाब से कस्टम नंबर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक रैंड बिटिंग फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मुझे 10 से लेके मुझे यहाँ पे 100 तक वैल्यू चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर क्लिक करना है तो आपको ये कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। इसे आप जितना चाहे ड्रैग कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो। तो एक नंबर एक क्रिएट हो चुका है रैंडम। ओके, अब समझते हैं कि ये चार फंक्शन होता क्या है। तो चार फंक्शन एक्सेल में किसी भी नंबर कोड को कैरेक्टर, लेटर या सिंबल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, चार फंक्शन किसी भी नंबर कोड को कैरेक्टर या सिंबल्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नाउ जैसे कि मैं यहाँ पे यहीं इसी सेल में मैं चार फंक्शन लेता हूँ। एक मिनट, चार फंक्शन हमने ये टैब से ऑन कर लिया है। एंड अगर मुझे इस नंबर का कोई स्पेसिफिक सिंबल, लेटर या फिर कोई नंबर कोड चाहिए, कैरेक्टर कोड, तो क्या देगा ये चार फंक्शन। बंद करोगे, एंटर क्लिक करोगे तो इसने यहाँ पे 7 दिया। ठीक है, तो इसने चार फंक्शन ने क्या किया कि इस नंबर का जो स्पेसिफिक ओके, तो चार फंक्शन ने यहाँ पे इस नंबर का ये कोई भी स्पेसिफिक नंबर या कोड मतलब हमें कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, जो कि देख सकते हैं अभी बी दे रहा है, कुछ देर पहले यहाँ पे 7 था। ओके, तो अब ना समझते हैं कि हम ए से लेके जेड तक कोई भी हम टैक्स यहाँ पे कैसे लाएंगे। ठीक है, तो एक्सेल में कोड होता है जो कि 65 से 90 के बीच में आपको ये A to Z अल्फ़ाबेट जो है दे देगा। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे चार फंक्शन लगाएंगे एंड हम यहाँ पे 65 से लेके 90 के बीच में एक रैंडम नंबर लाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएशन होगा और इसे ही कहते हैं फॉर्मूला क्रिएशन। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। नाउ अब करते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैंड बिट में लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से 65 से लेके 90 के बीच में लेंगे। हमने क्यों लिया नंबर यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि एक्सेल में 65 से लेके 90 के बीच में एक रैंडम टेक्स्ट आता है जो कि A to Z तक होता है। ठीक है, बंद करेंगे ब्रैकेट को। ठीक है, यहाँ पे हम एक नंबर को ड्रैग कर लेते हैं जहाँ तक नंबर चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ तक मैं ले लेता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ तक एक नंबर ले लिया रैंडम बिटवीन से। नाउ अब हम यहाँ पे चार फंक्शन लगाएंगे। चार फंक्शन
एक मिनट, यहाँ पे आ जाओ। ओके, तो हम यहाँ पे हम 4 फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे हमने 4 फंक्शन लगा लिए हैं एंड हम एंड में जाकर ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ओके, नाउ अब देखना यहाँ पे एच आ चुका है, क्योंकि 4 फंक्शन ने इस नंबर का स्पेसिफिक कोई नंबर कोड या कैरेक्टर सिम्बल्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड हमारा जो डिमांड था वो ए से लेके जेड तक टेक्स्ट लाना था, जो कि इस 4 फंक्शन ने ले आया। इसे यहीं पे जहाँ चाहिए ड्रैग कर दो। तो देख सकते हो कि गैस कि हमारे मतलब जो क्वेश्चन था गैस ये सॉल्व हो चुका है। एंड यहाँ पे 8 से लेके जेड तक जो भी टेक्स्ट था वो आ चुका है। ठीक है, तो हमने इसे रैंड बिटवीन एंड 4 फंक्शन से यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैं इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे मैं आपको एक मिनट, यहाँ सही नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। तो देख सकते हो गैस कि हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके ओके, तो गैस इसे ही कहते हैं एक्सेल में फॉर्मूला क्रिएशन। ठीक है, जितने भी एक्सेल में फंक्शन है हमने उसके बेस पे हमने एक फॉर्मूला बनाया है एंड उसे ही कहते हैं फॉर्मूला क्रिएशन। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया गया ये बहुत ही बेसिक है एंड ये इतना मतलब यूज़ नहीं होता है कहीं भी। ठीक है, बट मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला क्रिएशन होता क्या है। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मान लो कि हमें सम करना है ऑफ सम ऑफ देयर डिजिट। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सम करना है ऑफ देयर फर्स्ट डिजिट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक रैंड बिटवीन से नंबर ले लेंगे। ओके, 10 से लेके मैं 100 तक ले लेता हूँ। यहाँ मैं से ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है कि हमें सम करना है ऑफ देयर फर्स्ट डिजिट, जो कि आप यहाँ पे 8 देख रहे हो, 5 देख रहे हो, 6 5 अगेन 9। तो हमें इन जो फर्स्ट डिजिट है इन सब की हमें उनका सम करना है। तो आप ये कैसे करोगे एक्सेल में, तो भाई ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ भी हम फॉर्मूला क्रिएशन यहाँ पे करेंगे एंड उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस जितने नंबर मैंने लिया है उसको मैं कंट्रोल सी करूँगा, क्योंकि मैंने कॉपी किया है एंड मैं यहाँ पे इसे वैल्यू को स्टॉप कर दूंगा, जो कि आप पेस्ट स्पेशल से कर सकते हो। यहाँ पे आके आपको वैल्यू को चेक ऑन करना है एंड ओके करना है, जिससे क्या हुआ कि आपको जो वैल्यू है गाइज वो यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। नाउ अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट वैल्यू एंड सम फंक्शन यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि लेफ्ट फंक्शन होता क्या है। तो लेफ्ट फंक्शन आपको मोस्ट स्पेसिफिक लेफ्ट साइड से एक वैल्यू या टेक्स्ट निकाल के देगा। ओके, तो हम इसे यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लेफ़्ट फंक्शन ऑन करूँगा एंड ये कह रहा है कौन सा टेक्स्ट चाहिए आपको, तो हम यही पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, कॉमा करना है, हमें फर्स्ट डिजिट लेना है, तो नंबर ऑफ 4 मतलब कि कैरेक्टर क्या है जो स्टार्टिंग है, तो हम 1 ले लेते हैं। एंड अगर आपने लेफ्ट फंक्शन पढ़ा होगा तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आ रही है समझने में। ओके, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हो कि गैस उनके जो फर्स्ट डिजिट था वो यहाँ पे निकाल के दे दिया है, जैसे कि 8, यहाँ पे 8 देख सकते हो, 5 5 9 यहाँ पे इसने निकाल के दे दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सब का सम करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझो कि हमने यहाँ पे लेफ़्ट फंक्शन यूज़ किया है एंड लेफ़्ट फंक्शन क्या था, यहाँ पे जो उसका जो सिंटैक्स था यहाँ पे ये टेक्स्ट में है। ठीक है, तो अब ये मान के चलो कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, तो इसलिए गैस ये जितने भी जो हमने जो वैल्यू लेके आया गैस ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो हमारा जो टेक्स्ट है गैस हमें इन्हें वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप सम कर पाओगे। अगर आप वैसे का सम लगाते हो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ सम लगाता हूँ एंड पूरी रेंज सेलेक्ट करता हूँ, तो देखना ये सम नहीं होगा। ओके, देख लो 0 ही वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये जो जितने भी वैल्यू गए ये टेक्स्ट में है एंड सम फंक्शन किसी भी टेक्स्ट को टोटल नहीं करता है, इसी वैल्यू को टोटल करता है। ओके, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको, तो हमें इन सब को वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तभी गैस मैंने यहाँ पे एक वैल्यू मैंने पहले यहाँ पे टाइप कर दिया है कि वैल्यू हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। यहाँ पे वैल्यू फंक्शन लेंगे, टैब से ऑन कर लिया है, ब्रैकेट बंद करना है, एंटर क्लिक करोगे
तो देख सकते हो कि जितने भी जो नंबर थे वो वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये जो नंबर थे वो इस साइड पे थे, ठीक है, क्योंकि टैक्स था ये, एंड नाउ इस साइड आ चुका भी है। तो आप ये समझो कि जितने भी नंबर थे ये सारे वैल्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप इन सब का सम कर सकते हो। सम करोगे, टैब से ऑन कर लो, ब्रैकेट बंद करना है हमें, एंटर क्लिक, तो ये सम हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला क्रिएशन। एक्सेल में इसे ऐसे बना कर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट होगी आपकी उस हिसाब से आप वहाँ पे जो फॉर्मूला क्रिएट करोगे। ओके, नाउ हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं जिससे आप इजी अंडरस्टैंड में समझ सकते हो कि फॉर्मूला क्रिएशन होता क्या है एंड क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, अब मान लो कि मुझे यहाँ पे रैंडम मुझे यहाँ पे डेट चाहिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इस केस में क्या करोगे, ठीक है। देखो, रैंडम डेट आपको लाना है तो ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि रैंडम डेट आप ला ही नहीं सकते हो एक्सेल में। ओके, अगर आप कोई गूगल यूज़ करते हो, चैट जीपीटी यूज़ करते हो, तब वहाँ जाके आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो, बट ये तरीका सही नहीं है। आप एक्सेल में ही फॉर्मूला क्रिएशन के बेस पे रैंडम डेट ला सकती हो। ओके, यहाँ पे दो फंक्शन यूज़ होगा, फर्स्ट बता देता हूँ। रैंडम, एक मिनट, रैंड बिटवीन फंक्शन यूज़ होगा यहाँ पे। ओके, एंड डेट फंक्शन। तो आपको तो पता है कि रैंड बिटवीन फंक्शन क्या करता है। रैंड बिटवीन फंक्शन आपको नंबर देगा, एक कस्टम नंबर जो आपको चाहिए, एंड डेट फंक्शन से आप एक डेट जनरेट कर सकते हो। ओके, तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रैंड लेंगे, ठीक है, रैंड बिटवीन ले लिया। हम इसके अंदर ही डेट लेंगे। ओके, डेट आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो 2020। जो इसका जो सिंटेक्स है गैस, इसे फॉलो करके चलना, तो गैस आपको दिक्कत उतना नहीं होगा, ठीक है। 20 मंथ 1 ब्रैकेट बंद करना है, कॉमा करना है, अगेन डेट, अगेन हम यहाँ पे कहाँ तक वैल्यू को ले जाना है, टॉप। ये जो देख रहे हो गैस, ये चीज़ ये बॉटम है एंड ये यहाँ पे टॉप, कहाँ तक वैल्यू को ले जाना है, ठीक है। अगर आप 2025 पहले डाल दोगे तो इस केस में ये फॉर्मूला है वो आपको एरर देगा, ठीक है। तो आपको पहले बॉटम से स्टार्ट करना है, मतलब कहाँ से आपको चाहिए, तो मुझे 2020 से लेकर 2025 तक चाहिए। तो ऐसे रैंड बिटवीन फंक्शन को, मतलब ऐसे फंक्शन को यूज़ करना है। सिंटैक्स देख के फॉलो करो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कॉमा करना है, यहाँ 12 लेना है एंड 31। ओके, एंटर क्लिक करोगे, यस आ रहा है, यस कर दो, एंड नाउ ये हमारा जो है रैंडम डेट क्रिएट हो चुका है। आप इसे ही ड्रैग कर दो, ठीक है। आप देख सकते हो कि गैस ये यहाँ पे एक नंबर कोड में दे रहा है, नंबर में दे रहा है, क्योंकि इसे आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। पूरे सेल को सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एंड हैश प्रेस करो, जिससे देख सकते हो कि गैस आपका जो डेट है, जो नंबर था वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ये फंक्शन आप यूज़ करके रैंडम डेट क्रिएट कर सकते हो। मैं इसे यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो हमने ये फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया, तो इसे कहते हैं फॉर्मूला क्रिएशन। ओके, तो देखो गैस, इस वीडियो में इतना ही था एंड ये था हमारा पार्ट 1। एंड आई होप गैस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड अगर आपको पार्ट 2 चाहिए फॉर्मूला क्रिएशन के ऊपर तो आप मुझे बोल सकते हो। आप देख सकते हो गैस कि फॉर्मूला क्रिएशन इस तरीके से यूज़ किया जाता है एक्सेल में, एंड ये कोई फंक्शन नहीं है, हम इसे बनाते हैं। जो आपका जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे हम यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।